टाइम की बात है। एक बड़ी समुद्र में एक मर्डर मरमेड रहता है और उसको जेट द फिश नाम से जाना जाता है। वो एक मरमेड लैंड पर लेता है और वो प्रिंसेस वोरा दाजी का फ्रेंड है। एक दिन उस मरमेड ने डूबने वाली शिप से एक प्रिंस को बचाया। उस टाइम पर लिटिल मरमेड को प्रिंस से पहली नजर में ही प्यार हो गया। तभी प्रिंस का आंखें खुलने लगता है। जब उन लोगों का आंखें मिलने ही वाला था तभी प्रिंस का लोग उसे बचाने के लिए आते हैं। उन लोग चिल्लाने लगते हैं, वो बिस्ट क्या है, तुम हमारा रॉयल हाइनेस से दूर रहो। उस लिटिल मरमेड ने प्रिंस को पीछा करना चाहा। मैं प्रिंस के पास जा रहा हूँ। तभी उसका डैड बोलता है, वापस आओ यहाँ पर, अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम मर जाओगे एसोर। वो लिटिल मरमेड कहता है, डैड मुझे पैर दीजिए। उतना सब करने के बाद भी वो लैंड पर नहीं पहुँच पाया। उल्टा उसका हालत बचता बिगड़ गया। वो प्रिंस उतना ज्यादा हाई था कि उसके जैसा कॉमन फिश प्रिंस के बारे में नहीं सोच सकता। तो बेचारा मरमेड सी विज़ार्ड के पास चला गया जो कुसुला के नाम से जाना जाता है। किसी को भी पता नहीं था कि वो लिटिल मरमेड फिर से प्रिंस से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता है। पर उसका सारा मेहनत पानी पर चला गया। उसी वजह से उसको सी विज़ार्ड के पास जाना पड़ा। लिटिल मरमेड अपने घुटनों पे आकर कहने लगता है, ओ मेरा ग्रेट विज़ार्ड, प्लीज मुझे पैर दीजिए, मैं लैंड पर जाना चाहता हूँ। कोआला पूछता है, उसके बदले में मुझे क्या दोगे? लिटिल मरमेड कहता है, मैं अपना आवाज दूंगा। कोआला कहता है, एनोइंग। वो बोलता है, मैं आपका फेथफुल गुलाम बनूंगा। कोआला कहता है, डिस्गस्टिंग। लिटिल मरमेड अपने मन में बोलता है, उसे मनाना बचा था रे। लिटिल मरमेड कहता है, आपको क्या चाहिए, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। लिटिल मरमेड को ये एहसास हुआ कि एक रुकावट वो ये नहीं था कि वो एक मरमेड है। तभी कोआला उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ओ तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इवन तुम्हारे पास पैसा तो पैर होता, मेरा लड़का कभी भी तुम्हारे जैसा गंदा बिगड़ा हुआ गला हुआ फिश पर इंटरेस्टेड कभी नहीं होगा। तो तुम मेरा भाई से दूर रहो, तुम नीचे क्लास का मछली। कोआला का बात से उसका दिल टूट जाता है और कोआला उसको लात मारकर वहाँ से निकाल देता है। लिटिल मरमेड अकेला रो रहा था। तभी उसका दोस्त आकर पूछता है, तुम मुझे तो सेहत दिखाई दे रहे हो हनी, क्या ये प्यार के बारे में है? तुम कभी भी मुझे कह सकते हो। वो लिटिल मरमेड कहता है, हर हाय ने ऐसा लगता है कि मेरा दिल टूट गया। प्रिंसेस से एक लड़का था। ओ लिटिल फिश, तुम्हें किस लिए ऐसा बनाया? क्या मैं तुम्हें कुछ डिलीशियस खाने के लिए लेकर चलूं? और क्या तुम्हें किसी चीज पर हेल्प चाहिए? लिटिल मरमेड पूछता है, किसी भी चीज पर? प्रिंसेस हाँ बोलकर पूछता है कि वो क्या है। लिटिल मरमेड एक तरीका ढूंढ लेता है। वो प्रिंसेस को लेकर कहीं पर जाने लगता है। प्रिंसेस पूछता है, हम कहाँ पर जा रहे हैं लिटिल फिश, और क्या तुम वहाँ कमी खाना चाहती हो? वो लोग कोआला के पास आ जाते हैं। लिटिल मरमेड कहता है, मरमेड प्रिंसेस ने कहा है कि मेरी जगह पर आपके साथ रहने पर खुश होगी। प्रिंसेस कहता है, पर मैंने तो नहीं कहा था। कुसुला एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम उतना ही कर सकती हो? क्या तुमने ये सोचा कि अगर तुमने एक क्यूट लिटिल मरमेड को यहाँ पर लेकर आए तो तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाएगा? लिटिल मरमेड कहता है, अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं उनको जल्दी वापस ले जाऊंगा। वो इतना बोल ही रहा था तभी कुसुला प्रिंसेस को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। कुसुला बोलता है, वेल तुम्हें पैर चाहिए है ना? प्रिंसेस कहता है, क्या तुम मुझे ट्रिब्यूट की तरह ऑफरिंग कर रहे हो? तुम रिटर्न प्लीज। लिटिल मरमेड कहता है, ओ मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई भी और रास्ता नहीं था। और ऐसा करके लिटिल मरमेड पेड़ पाने के लिए अपना बेस्ट फ्रेंड को सेक्रीफाइस कर देता है। वो समुद्र से बाहर आ गया तो वो अपना पेड़ को देखकर अपने मन में बोलता है, मेरा सपना पूरा हो गया, अगर मैं प्रिंस से मिला तो वो डेफिनेटली मुझे पहचानेंगे। तभी प्रिंस भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाता है। उसके पीछे उसका गार्ड भी आ रहा था। प्रिंस बोलता है, मैं बस उसे ढूंढना चाहता हूँ जिसने मुझे बचाया। लिटिल मरमेड आगे बढ़ते हुए अपने मन में बोलता है, ओ मेरा प्रिंस, वो अभी मुझे ढूंढ रहे हैं पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ और मैं अभी इस स्टेट पर हूँ, मैं उनको मुझे देखना नहीं दे सकता। पर तभी प्रिंस का ध्यान उस पर जाता है। हम देखते हैं कि उसका आधा शरीर इंसान का और मछली का था। हमें महल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर प्रिंस का लौटने का अनाउंस होता है। किंग उसे चिल्लाकर बोलता है, क्या मैंने तुम्हें समुद्र में ना जाने के लिए नहीं कहा था? तुम लास्ट टाइम ऑलमोस्ट डूब गए थे। पर वो क्या है? प्रिंस ले लिटिल मरमेड को बांध कर लेकर आया था। प्रिंस बोलता है, ये बस एक स्ट्रेट रॉक है, वो देखने पर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था तो मैंने उसको यहाँ पर लेकर आया। किंग बोलता है, मेरे बेटे तुम उसको जहाँ पर था वहाँ पर छोड़ कर आओ। हमें राजकुमारी की तरफ दिखाया जाता है। वो बोलता है, तुम बहुत ज्यादा क्रूल हो डार्लिंग। कुसुला बोलता है, वो इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें पहले बुली किया। हमें बताया जाता है कि बाहर लिटिल मरमेड को पता है कि प्रिंस को बहुत ज्यादा लोग फेवर करते हैं, चाहे वो किसी और कंट्री का प्रिंसेस हो या फिर प्रिंस। सारा रीजन का लोग उस पर एडमायर करते हैं, पर प्रिंस वो लोगों पर कोई भी अटेंशन नहीं देता। तो इसीलिए उन सब लोगों ने किंग को प्लीज करने का कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। इसलिए क्योंकि किंग उन लोगों को प्रिंस का फियांसे के रूप पर चूज करे। कैसे एक लिटिल फिश उन सब लोगों से कम्पीट कर सकता है। इसलिए वो छोटा मरमेड बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। उसको प्रिंस के सामने रहना भी बहुत ज्यादा स्मॉल फील हो रहा था। तो ये प्रिंस बोलता है, तुम क्यों वहाँ पर लेट रहे हो? यहाँ पर रहो, मेरे पास में बैठो। जब तुम यहाँ पर नहीं होती हो मैं बहुत ज्यादा लोनली फील करता हूँ। जब से प्रिंस ने वो सब कहा
रहा। लिटिल मरमेड को ऐसा फील होने लगा कि उसको कमिट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रिंस से सबसे ज्यादा क्लोज है। इवन दो प्रिंस के लिए वो बस एक पेट था, और इसी के साथ उसका हैप्पी एंडिंग हो जाता है। पर ये क्या, दूसरी तरफ देखते हैं प्रिंसेस बोलती है ये क्या, ये बहुत ज्यादा बकवास है। और कुशला को तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था, तो लिटिल मरमेड को समुद्र पर ले जाते हुए बोलता है ये सब बस करो, अब वापस समुद्र पे चलो तुम मास्टर। प्रिंस बोलता है भैया आप मेरा पेट को कहाँ पर ले जा रहे हैं। इसी के साथ ही आज का स्टोरी यहाँ पर खत्म होता है। मिलती है अगली स्टोरी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।